गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सब आता है। जस्ट फोकस करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने बेटा आपको बताया था दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर है? जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलती हैं इस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओ मतलब ओरिजिन। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट? डी फॉर डॉग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मैंने आपको बताया था एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। किसका? ओरिजिन। ध्यान दें सभी, ओरिजिन का एक्स क्या होता है? 0 और वाई क्या होता है? 0। दैट मीन्स ए फॉर एप्पल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या बेटा? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है? 90। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट? बी फॉर बॉय। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर दिस। मतलब बेटा हमने अपनी एक्सिस बनाई, ध्यान दो सभी। एब्सिसा कितना है? 2। एब्सिसा कितना है? 2। ऑर्डिनेट कितना है? -5। ऑर्डिनेट कितना है? -5। तो हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मेरा आंसर क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स डी फॉर डॉग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, हमको दिया गया पॉइंट -4,0। ध्यान देंगे सभी, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर किसी पॉइंट के अंदर y क्या हो? 0, तो वो किस पे लाई करेगा? x पे। x कितना है? -4,0। दूसरा क्या है? 7,0। दिस इज व्हाट? 7,0। ये दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं? x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट? ऑन x एक्सिस। ए फॉर एप्पल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने आपको अभी भी बताया, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0। तो मेरे से क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मैंने आपको अभी भी बताया बेटा, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो हमेशा उसका x क्या होता है? 0। y कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी और किसका? माइनस का भी। लेकिन खास बात क्या होगी? हमेशा x क्या होगा उसका? 0। और हम x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। दैट मीन्स मुझसे पूछा क्या गया था? एब्सिसा किसका? y एक्सिस पे किसी पॉइंट का, तो वो क्या होता है? 0। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट? ए फॉर एप्पल। क्लियर है? जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसी के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। सो नाउ फोकस, वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स बेटा फोकस। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, सभी बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज पॉजिटिव इन द। मतलब बेटा हमको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए तो हमको ये बताना है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हो तो वो कहाँ लाई करेगा। बेटा हमने बनाया हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये x है बेटा, ये y है।
दिस इज वट माइनस एक्स, दिस इज वट माइनस वाई। हमको बोला गया है एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव, हमारा x क्या है, पॉजिटिव, वो यहाँ है, वो ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे भी हो सकता है। दैट मीन्स क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। तो मेरा आंसर क्या आएगा, D फॉर डॉग। मतलब अगर मेरा कोई भी पॉइंट हो उसका x प्लस या तो ऊपर होगा या उसका x नीचे होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, प्लस के। क्लियर है? तो मेरा कौन सा आंसर आया, फोर्थ और फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट। सो माय आंसर इज व्हाट, D फॉर डॉग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज व्हाट, -3। हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया x y माइनस एक्स, या फिर आप बोल सकते हो x डैश, दिस इज व्हाट y डैश। क्लियर है? हमारा एब्सिसा कितना है, -3। एब्सिसा कितना है, -3। ऑर्डिनेट कितना है, 2। ऑर्डिनेट कितना है, 2। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इज व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट, B फॉर बॉय। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, फोकस। मैंने लगा रखा स्टार, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सभी पढ़ेंगे ध्यान से। 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एफसीसी, मतलब हमको दिए गए 2 पॉइंट्स और उन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, सेम है। ध्यान देंगे सभी। 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एफसीसी, मतलब हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट है, दिस इज व्हाट एक्स की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, 3। अगर मैं एक लाइन बनाऊँ ऐसे, इस लाइन के ऊपर आप ध्यान दोगे x हमेशा कितना है, 3 है। मैं कितने भी पॉइंट ले लूँ हमेशा x कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन y क्या होगा, चेंज। जैसे मैंने इसको मान लिया 3, इसको मैंने मान लिया 6, तो बेसिकली पॉइंट्स क्या है, 3,3, नेक्स्ट 3,6। क्लियर है? मैंने इसको मान लिया -3, तो मेरा पॉइंट क्या आएगा, 3,-3। तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था, 2 पॉइंट लो जिनके एफसीसी क्या हो, सेम। मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला और ये वाला, दोनों के एफसीसी क्या हैं, सेम, लेकिन डिफरेंट ऑर्डिनेट। y होना चाहिए अलग, y अलग है। दैट मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब चेक करो पूछता क्या है, लाइज ऑन, मतलब जो ये हमारा जो लाइन आएगी, हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो कहाँ लाई करेंगे। ध्यान देंगे सभी, हमारी जो लाइन है, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। मतलब हमारे जो 2 पॉइंट्स आएंगे ये एक लाइन पे आएंगे और वो लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो माय आंसर इज व्हाट, D फॉर डॉग। क्लियर है? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया था 2 पॉइंट ऐसे लो जिनका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो सेम, ऑर्डिनेट हो अलग। हमने क्या करें, ये 2 पॉइंट लिए 3,3, 3,-3, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम, वाई क्या है, डिफरेंट। तो हमें ये बताना था ये दोनों पॉइंट जिस लाइन पे लाई करेंगे वो लाइन कौन सी होगी। तो वो लाइन ऐसी होगी कि वो लाइन वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर है? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, हमको देखो क्या पूछा गया है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट। चेक करो 4,3, 4,3, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। मतलब हमको ये बताना है इस पॉइंट का डिस्टेंस x से कितना होगा और इस पॉइंट का डिस्टेंस y से कितना होगा। सही बच्चे ध्यान देंगे, मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है। पॉइंट कितना है, 4,3, x कितना है 4, y कितना है 3। चेक करेंगे सभी, x कितना है 4, y कितना है 3, पॉइंट मिल गया। सभी ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 यूनिट्स, तो जितना ये उतना ये। क्लियर है? ये कितना है 3, तो जितना ये उतना ये। अब मैं अगर ध्यान दूँ इस पॉइंट का x से डिस्टेंस कितना है, इतना है, और ये कितना है 3। दैट मीन्स मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का x से कितना हो जाएगा 3। दिस इज द आंसर। क्लियर है? और अगर मैं चेक करूं इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे, y से कितना है, हाउ मच, दिस इज व्हाट 4। तो मेरे से क्या आ जाएगा, A फॉर एप्पल। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है,
क्वेश्चन को ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से आपको इंडिकेट हो जाएगा x का डिस्टेंस दिस और y का डिस्टेंस दिस। क्लियर है? फोकस क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट लगा रखा है, सभी पढ़ेंगे ध्यान से। द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, कि हमें वो पॉइंट लेने हैं जिसके अंदर हमको ओरिजिन काउंट नहीं करना है। फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, मतलब जितना मेरा x उतना मेरा y। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये कहाँ लाई करेंगे हमको वो बताना है। तो बेटा मैंने क्या किया, आपको समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। मैंने बेटा पॉइंट्स लिए हुए हैं 1 2 -1 -2 -1 -2, और मैंने क्या किया, आपको मैंने बना के दिखाया पॉइंट्स। दिस इज व्हाट 1 1, दिस इज व्हाट 2 2, दिस इज व्हाट -1, -1, दिस इज व्हाट -2, -2, दिस इज व्हाट -1 -1, दिस इज व्हाट -2 -2। क्लियर है? इन द सेम वे दिस इज व्हाट 1 -1, दिस इज व्हाट 2 -2। तो आपको बेटा ऐसे दिख रहा है। इसके अलावा जो भी पॉइंट x और y में इक्वल है, एक तो वो ये रहा, एक वो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट। तो मेरे ऐसे दो क्वाड्रेंट हैं जहाँ पे हमेशा x और y क्या होते हैं, आपस में इक्वल। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट C फॉर कैट, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है? तो आपको अपना ग्राफ बनाना है और ग्राफ से समझना है कि क्या आंसर आने वाला है। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस। फोकस बेटा, फोकस। दीज आर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बेटा सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। बेटा हमको क्या बताना है, साइन बताना है x का और y का, किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। बेटा चेक करो, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में x किसका है, माइनस, और बेटा y किसका है, प्लस। तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस कॉमा प्लस। दैट मीन्स C फॉर कैट। ये मेरा आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देंगे सभी। हमको बताना है x कोऑर्डिनेट किसका, सभी पॉइंट्स का जो कि x एक्सिस पे लाई करते हैं। बट ध्यान दो, दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट y। अगर कोई पॉइंट x पे लाई करेगा तो बेटा उसका x कुछ भी हो सकता है, x प्लस भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है और x माइनस भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, एनी नंबर। क्लियर है? आए बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सभी। हमको क्या बताना है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करते हैं हमको बताना है उसका ऑर्डिनेट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसका ऑर्डिनेट 0 भी हो सकता है, उसका ऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, एनी नंबर। क्लियर है? मेरा कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन 16, फोकस। क्वेश्चन 17, अ पॉइंट हुज बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर नेगेटिव। हमको बताना है एक ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं, नेगेटिव। चेक करेंगे सभी। इसमें क्या होता है, दोनों प्लस के, इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, इसमें क्या होता है, माइनस माइनस, इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोथ आर नेगेटिव। बोथ नेगेटिव कहाँ पे है, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। दिस इज व्हाट फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो मुझे क्या बताना है, both negative means answer is what, third quadrant. So my answer is what, C for cat. Clear है? Question 19, the points whose abscissa and ordinate have different sign. मतलब अब हमको चेक करना है साइन होने चाहिए अलग अलग। चेक करो दोनों साइन क्या है, सेम, मुझे नहीं चाहिए।
दोनों साइन क्या है सेम, मुझे नहीं चाहिए। चेक करो दोनों साइन क्या है डिफरेंट, मुझे चाहिए था डिफरेंट। कौन सा आंसर है सेकंड, कौन सा आंसर है फोर्थ। तो मेरे कौन से आंसर होंगे दो, एक तो सेकंड और एक फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर डॉग। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। चेक करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 18, पॉइंट्स दिए हैं हमको बताना है ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे। तो बेटा को हम ट्राई करते हैं बनाने की। चेक करो सभी, x कितना है 2, y कितना -2, 1 2, दिस इज व्हाट -1 -2। हमको बोला गया है 2, -2, दिस इज 2, दिस इज -2 आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 3, -3, दिस इज व्हाट 3 एंड दिस इज व्हाट -3, 3, -3 ये रहा। क्लियर है। नेक्स्ट 4, -5, दिस इज व्हाट 4, दिस इज व्हाट -4, दिस इज व्हाट -5। हमको क्या बनाना है 4, -5 ये आ गया। नेक्स्ट -3 -4 चेक करेंगे सभी, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। हमको क्या बनाना है -3 -4 क्लियर है, दिख रहा है सभी को। ये 3 किस में आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये किस में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमको पूछा गया था ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। चेक करो सभी, सेकंड क्वाड्रेंट गलत है, थर्ड क्वाड्रेंट में 1 है और फोर्थ में 3 है। ना तो ये होगा ना ये होगा, मतलब चारों पॉइंट एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, डिफरेंट में करेंगे। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, वो एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। सो माय आंसर इज व्हाट डी फॉर डॉग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करवा दिए हैं, 20 बिल्कुल सेम है, 8th क्वेश्चन के जैसे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा था रिपीट, मैं इस वजह से वो नहीं करवा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे सभी। ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हमको क्या करना है 4 पॉइंट को प्लॉट करना है। चेक करो सभी, 0 0 ये रहा, 3 0 मतलब x कितना है 3। चेक करो सभी x कितना है 3। क्लियर है। 3, 4 x3 y4, 3 आया ऊपर 4 आया साइड में, ये पॉइंट मिल गया 3, 4। क्लियर। नेक्स्ट 0, 4 x नहीं है सिर्फ y है, तो काला ही करेगा y पे, x 0 है y 4 है। क्लियर है। नेक्स्ट ज्वाइनिंग OA को ज्वाइन कर दिया, AB को ज्वाइन कर दिया, BC को ज्वाइन कर दिया, CO को ज्वाइन कर दिया। हमसे पूछा गया विच फिगर इज फॉर्म्ड, जो ये फिगर बना ये कैसा फिगर बनेगा। ध्यान दो सभी, एंगल 90 एंगल 90 एंगल 90 एंगल 90। तो ये 2 चीज़ बन सकती है, या तो रेक्टेंगल या क्या स्क्वायर। क्लियर है। चेक करो सभी, ये कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3। क्लियर है। 0 2 4 ये कितना है 4, तो ये भी कितना होगा 4। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दैट मीन्स दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा रेक्टेंगल। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा B फॉर बॉय। क्लियर है। आपको प्लॉट करना है, प्लॉट करके आपको अपना आंसर बताना है। सर मैं सभी को सुना, वे डूइंग मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। सब से ध्यान देंगे। हमसे पूछा गया हुआ है द इमेज, मतलब बेटा हमको बतानी है परछाई किसकी। बेटा पॉइंट क्या है 3, 4। चेक करेंगे सभी, x कितना है 3, y कितना है 4, x कितना है 3, y कितना है 4। तो बेटा हमको बतानी है इसकी इमेज, लेकिन किस में x में या y में। चेक करो सभी, इन द x एक्सिस बेटा हमको बतानी है इस पॉइंट की इमेज किसके अंदर x एक्सिस के अंदर। ध्यान दो बेटा, अगर मैं इसको मानूं मेरा मिरर, ये है मेरा मिरर, तो बेटा हमने एक चीज़ देखी है, जो चीज़ जितनी दूर होती है उतनी, जितनी ऊपर है उतनी क्या होगी नीचे। मतलब चेक करो सभी, ये कितना ऊपर है 4 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स क्या होगा नीचे। इसका मतलब है कि जो x था वो तो रहेगा सेम, लेकिन
y कितना था +4, वो नीचे जाके क्या बन जाएगा -4। क्लियर है? दोबारा सुनो बेटा, हमारा पॉइंट था 3,4, मतलब x कितना है 3 और y कितना है 4। मैंने आपको बेटा क्या बताया, ये हमारा है मिरर, तो बेटा जो पॉइंट जितना ऊपर है उतना क्या होगा नीचे। क्लियर है? क्योंकि शीशे के अंदर जितनी दूर हम खड़े होते हैं उतनी दूर हमारी क्या बनती है, परछाई बनती है। हम ध्यान देंगे शीशे से कितना ऊपर है 4 पॉइंट्स, तो हम कहाँ जाएंगे, शीशे से 4 पॉइंट्स नीचे। क्लियर है? हमारा x रहेगा सेम। क्लियर? 3 का 3 चेंज क्या होगा y कितना था 4, कितना हो गया -4। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स 3, -4, B फॉर बॉय। क्लियर है? इसी के जैसा सेम क्वेश्चन, ध्यान दो सभी। द इमेज ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट -5, 7, x कितना है -5, y कितना है 7, दोनों का मिलाया पॉइंट मिल गया। हमको क्या बतानी है, इसकी इमेज किसके अंदर, y के अंदर। ध्यान दो, ये मेरा पॉइंट है, अगर मैं इसकी परछाई देखूंगा इसके अंदर, ये मैंने मान लिया मेरा क्या है मिरर। क्लियर है? तो जो पॉइंट मेरा ये पॉइंट है, ये इससे कितना लेफ्ट में है, चेक करो सभी। 1 2 3 4 5, मतलब मेरा ये पॉइंट मेरे शीशे से कितना लेफ्ट में है 5, तो जो मेरी परछाई बनेगी वो शीशे से कितने राइट में बनेगी 5, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 का 5, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट क्या था 7, वो क्या रहेगा 7 का 7। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5,7, दैट मीन्स A फॉर एप्पल। क्लियर है? सभी को समझ में आया? जब हम इमेज निकालेंगे तो हमको ध्यान देना है, जो चीज़ जितनी ऊपर उतनी नीचे, जो चीज़ जितनी लेफ्ट में उतनी ही राइट में। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस। फोकस बेटा, फोकस। दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन नंबर 25। बेटा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट्स, मतलब बेटा कोई पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस किससे, x से कितना है 5, मतलब बेटा ये मेरे कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। यहाँ से एक पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस कितना है 5, मतलब ये जो अगर मैं मान लूँ दिस इज व्हाट 5 यूनिट्स, मतलब मेरा जो गिवन पॉइंट है वो x से 5 यूनिट्स या तो ऊपर हो सकता है या वो x से 5 यूनिट्स नीचे हो सकता है। दैट मीन्स ये भी कितना मानना पड़ेगा मुझे 5 यूनिट्स। क्लियर है? तो बेटा मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि मेरा जो पॉइंट है P वो इस साइड है, वो ओरिजिन की साइड है या वो नेगेटिव की साइड है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब मेरा जो पॉइंट P है अगर मैं उसका फुट डालूं, फुट किस पे x पे, तो वो कहाँ लाई कर रहे हैं, नेगेटिव पे लाई कर रहे हैं। अब ये श्योरिटी होगी मेरी कि जो पॉइंट P है अगर मैं उससे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो वो कहाँ आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। लेकिन बेटा इसका भी फायदा नहीं है, मुझे ये नहीं पता x पे कितना है 1 2 3, कुछ इंडिकेट नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये है मैं इतना बोल सकता हूं कि जो पॉइंट P होगा वो या तो ऊपर 5 होगा या वो नीचे 5 होगा, मतलब ये भी P हो सकता है और ये भी P हो सकता है। खास बात क्या होगी इसके अंदर, या तो P क्या होगा +5 या P क्या होगा -5, लेकिन किस में, सिर्फ y में। मैं x के बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि x 1 है, x 2 है या x 3 है, मतलब जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या रहे होंगे, या तो रहा होगा x, 5 या वो क्या रहा होगा x, -5, जहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। वो नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये श्योरिटी है
कि y क्या होगा, या तो +5 या y क्या होगा -5। तो मेरा आंसर क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट या तो क्या आएगा 5 या y कोऑर्डिनेट क्या आएगा -5। क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या आएगा D फॉर डॉग। क्लियर है, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 25, फोकस बेटा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द एक्स एक्सिस इज द पॉइंट क्यू। मतलब बेटा हमको एक पॉइंट दिया गया है 5,2, हमको क्या निकालनी है, इसकी मिरर इमेज किसके अंदर, एक्स के अंदर। ध्यान दो सभी, ये मेरा पॉइंट है जिसके अंदर x कितना है 5 और y कितना है 2। मुझे निकालनी है इस पॉइंट की इमेज किसके अंदर, x के अंदर। मैंने आपको अभी भी बताया था मेरा पॉइंट x से कितना ऊपर है, 2 कदम ऊपर है, तो वो क्या चला जाएगा 2 कदम नीचे। मतलब x तो रहेगा सेम, y हो जाएगा चेंज। x क्या था 5, तो x जो था वैसे का वैसा, चेंज क्या हो जाएगा y कितना था +2, कितना बन जाएगा -2। क्लियर है, ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया Q। क्लियर, आगे बढ़ो सभी। द इमेज ऑफ द Q इन y एक्सिस, मुझे क्या निकालनी है Q की इमेज किसके अंदर, y के अंदर। ध्यान दो सभी, ये मेरा Q है, मुझे इमेज निकालनी है इसकी किसके अंदर, y के अंदर। तो सभी से ध्यान देंगे, इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से कितनी है, ध्यान दो सभी कितनी यूनिट है 5। मतलब ये राइट में 5 है तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा 5। ध्यान देंगे सभी, पॉइंट क्या था +5, लेफ्ट में आगे क्या बन जाएगा -5, लेकिन y कितना था -2, तो y कितना रहेगा -2। y चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा x कितना था +5, कितना बन जाएगा -5। एंड दिस इज द आंसर बिकॉज दिस इज द पॉइंट R जो कि पूछा गया है। चेक करो, Q की इमेज y के अंदर कितनी थी R, और हमारा आंसर क्या आया -5 -2। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, B फॉर बॉय। क्लियर है, आई बात समझ में। सो नाउ वी आर डूइंग लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ लेवल 2, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दीज आर द लास्ट 3 क्वेश्चंस बेटा जो कि लेवल 2 के हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, हमको बस ये ध्यान देना कि हमसे पूछा क्या गया है। बेटा पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है 0,0। हमें क्या बताना डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस किससे P से। चेक करो सभी, x कितना है 4, y कितना है 3, हमारा पॉइंट क्या आ गया 4,3। क्लियर है, अब ध्यान दें सभी, ये कितना है 4 और ये कितना है 3, क्योंकि अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 होगा। ये एंगल कितने का है 90। कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या होता है p² + b² = h²। p कितना है 3 का स्क्वायर 9, b कितना है 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर 16 + 9 25 = h²। ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर से स्क्वायर कट, हमारा h कितना आ गया 5 को हम क्या बोल सकते हैं 5 यूनिट्स। क्लियर है, तो बेसिकली इसका डिस्टेंस इससे कितना हो गया 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा C फॉर कैट। क्लियर है, इजी है। आगे चलेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 27, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल किससे बनेगा 3 पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है 2 0। ध्यान दो सभी, y क्या है 0, मतलब पॉइंट का लाई करेगा x एक्सिस पे, पॉइंट कितना है 2, सो दिस इज व्हाट A। इन द सेम वे B में x कितना है 6, तो दिस इज व्हाट B। नेक्स्ट चेक करेंगे सभी, C के अंदर x कितना है 4 और y कितना है 6। x कितना है 4, y कितना है 6, x गया ऊपर y गया साइड में, पॉइंट मिल गया हमको कितना 4,6। हमने क्या किया, तीनों पॉइंट को कर दिया ज्वाइन। हमको निकालना है इसके बाद क्या, इस ट्राइंगल का एरिया। हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान देंगे सभी, 1/2 बेस कितना है 1 2 3 4,
बेस इज व्हाट 4, हाइट कितनी है ध्यान दो सभी, यहाँ से यहाँ तक कितना है 0 to 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब हाइट कितनी है 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, और क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। क्लियर है। इन द सेम वे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी। एरिया निकालना है ट्राइंगल का, पॉइंट कौन से हैं, x तो 0 है, y कितना है 1, y कितना है 1, x कितना है 0, y कितना है 5, y कितना है 5। क्लियर है। आर पॉइंट x कितना है 3, y कितना है 4, 3 ऊपर गए, y से साइड में आए, पॉइंट मिल गया हमको 3,4। क्लियर है। हमको निकालना है इसका एरिया। कैसे निकालेंगे, इसको इरेज कर लो, हमारा ट्राइंगल है ये, हमको निकालना है इसका क्या एरिया। फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको क्या करना है दिमाग में डायरेक्ट थोड़ा टेढ़ा करना है। आप क्या ध्यान दोगे 1/2 इंटू बेस कितना है 1 2 3 4, बेस के लिए कितनी यूनिट है 4 यूनिट्स है। ध्यान दो हाइट कितनी है, हाइट है ये कितनी है, नीचे आ जाओ, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 3। अगर मैं ध्यान दूं जितना ये है उतना ही ये है, ये कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3, और ये क्या है इस ट्रायंगल की हाइट, और हाइट कितनी है 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 यूनिट स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द एरिया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सभी क्वेश्चन में आ गया। इन दिस वे वी हैव डन all the questions of level 1 and level 2 of coordinate geometry multiple choice questions। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, किसी क्वेश्चन में बच्चे को डाउट रहा हो, तो वो बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकता है। आई होप आपको वीडियो किसी ना किसी पॉइंट पे अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay home, stay safe.